और आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें संभाला, चलाया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत से उपकरण हैं, बहुत से हमारे पास हैं, बहुत से उन्होंने हमारे जीवन में प्रकट किया है, उसको धन्यवाद देने के लिए। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे, बाइबल से कुछ सीखेंगे। और जो हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीको उसका 5 अध्याय का, और उसका देखेंगे यहाँ 16, 17 और 18 में यहाँ पर क्या बताता है। यहाँ बताता है कि सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। आज हमें देखना है इस संसार में कि आपको परमेश्वर ने चुना है, तो आपको मैं 3 चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन को क्या है बदल सकता है जब आप प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे। आज जो मैं 3 पॉइंट को लेकर आया हूँ, मेरा पहला पॉइंट है सर्वदा आनंदित रहो। अब सर्वदा का मतलब कैसे हमें आनंदित रहना है। सर्वदा यहाँ पर दिया है कि सर्वदा आनंदित रहो। सर्वदा का मतलब होता है, जब देख सकते हैं कि इस संसार में जब आपके पास दुख, संकट, समस्या आएगा, उस समय भी आपको आनंदित और क्या करना है, रहना, सर्वदा आनंदित रहना है। जब आपके पास दुख, समस्या, प्रॉब्लम आएगा, उस समय भी आपको परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है। यहाँ पर बताता है यह आनंद संसार की खुशियाँ जैसा नहीं है, जो केवल अच्छी परिस्थितियों में मिलता है या पवित्र आत्मा का फल है। जब हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हम दुखों और परीक्षाओं में भी आनंदित हैं। हमें क्या करना है, जब हमारे पास दुख, समस्या आता है, उस समय भी हमें क्या करना चाहिए, हमें आनंदित होना चाहिए। देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे देख सकते हैं उसके फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ याकूब के जीवन में। याकूब के पास दुख आया, समस्या आया, और फिर भी उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने लिया है। आज इसी तरह आपको भी क्या करना चाहिए, सर्वदा आनंदित रहना चाहिए। आपको हर एक बात में क्या करना चाहिए, प्रभु को क्या करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु को ये धन्यवाद देंगे, सच में आपका जीवन को बदलेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वदा आनंदित रहो। हमारे पास हर एक आएंगी, मुसीबतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। मेरे दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास क्या है, दुख नहीं, समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस समय भी आपको क्या बताता है कि सर्वदा आनंदित रहो। हमारा मन में हो सकता है, एक हम क्या है, संसार में रहते हैं, ये हमारा क्या है, एक शरीर है, ये हमारे घास के समान शरीर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन आपका प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगा, लोग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास प्रभु का एक कनेक्ट होना चाहिए। प्रभु के साथ आपका एक जीवन एक अच्छा होना चाहिए। आप अपने जीवन को क्या करिए, डेडिकेशन करिए, और आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु के वचनों को आप फॉलो करिए। जब आप प्रभु के वचनों के जीवन के अनुसार चलेंगे, सच में आप सदा आनंदित रहेंगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको देख सकते हैं ये जो पेन है, और इस पेन में क्या है, और इस पेन में क्या है, इसमें स्याही है, और जब तक ये स्याही क्या रहेगी तब तक पेन चलेगा, और जब ये स्याही खत्म हो जाएगी तो इसको क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, अभी आप हैं और मैं हूँ, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, हमेशा नहीं है। तो आप ऐसा जीवन जिए
कि जब आपका न्याय होगा, आपका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा रहे और उस समय भी आप स्वर्ग में आनंदित रहें, आप स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करें। ऐसा आपको भी करना है मेरे दोस्तों। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या बताता है, निरंतर प्रार्थना करो। आपको और मुझे भी क्या करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। आपको हर एक समय क्या करना चाहिए, निरंतर आपको प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना जब आप करते हैं, प्रार्थना हमारा जीवन को क्या है, बदल सकता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ पर परमेश्वर का यहाँ दिया है अटूट संबंध होना चाहिए। यहाँ पर बताता है कि निरंतर प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटे क्या है घुटने टेक कर बैठे रहें। इसका अर्थ यह कि परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क में रहना। जैसे सांस लेना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना भी हमारी आत्मा की सांस है। हर छोटे फैसले, यही हमारा जीवन के लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे बताया है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। सच में परमेश्वर हमारा जीवन को क्या करता है, बदल देता है। जब हम उसके अनुसार करते हैं, सच में हमारा लाइफ को परमेश्वर क्या करता है, चेंज कर देता है। देख सकते हैं जैसे एक पेड़ को क्या है, उसको किसकी जरूरत है, एक पेड़ को प्रकाश की आवश्यकता है, एक पेड़ को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, वो पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको भी क्या करना चाहिए, उस पेड़ के समान बनना है, उस घास के समान बनना है। उसमें जब पानी डाला जाएगा तभी वो क्या होगा, एक अच्छा घास बनता है और वो काम में आता है, लोग उसको पसंद करते हैं। एक पेड़ को आप देख सकते हैं, जब उसमें पानी डाला जाता है वो अच्छा धीरे धीरे जब तैयार होता है, एक अच्छा फल लेकर आता है। इसी तरह आपको भी यहाँ पर बताता है कि निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर जब आप प्रार्थना करेंगे, सच में प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। आपके सोच, आपके विचार, आपका माइंड, आपका थॉट प्रभु क्या करेगा, बदल देगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, सच में आपका जीवन को क्या करेगा, प्रभु बदल देगा। देख सकते हैं कि जैसे क्या है, एक चार्जर को लाइट की आवश्यकता होती है, बोर्ड अच्छा होना चाहिए, चार्जर अच्छा होना चाहिए, पिन अच्छा होना चाहिए, इसके बाद ही वो आपका फ़ोन चार्ज होगा। इसी तरह हमें भी चार्ज करने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रभु से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जब प्रभु से हमारा एक घनिष्ठ संबंध होता है, सच में प्रभु हमारा जीवन को क्या करता है, बदलता है। आपके पास दुख आएगा, आपके पास समस्या आएगा, शैतान आपको रुकावट डालेगा, लेकिन उस दुख के समय भी आपको क्या है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। आपके पास मुसीबतें आए, उस समय बोलो कि हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने दिया है, आप ही लिया है। इस तरह आप प्रार्थना करेंगे, सच में प्रभु आपको ग्रेट बनाएगा, प्रभु आपको महान बनाएगा। और तीसरा है, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रत्येक परिस्थिति का मतलब होता है, आपके पास जब दुख आएगा, हर एक सिचुएशन में क्या करना है, प्रत्येक सिचुएशन में आपको क्या करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। जब आपके पास उस समय आपके पास बीमार में होंगे, रोग में होंगे, दारिद्र्य में होंगे, उस समय भी आपको क्या करना है, आपको परिस्थितियों के उस परिस्थिति में भी आपको धन्यवाद देना, घबराना नहीं है मेरे दोस्तों। उस परिस्थिति के सामने करना है। आज लोग क्या करते हैं, आज लोगों के पास धैर्य नहीं है। जब वो समस्या में आ जाते, वो कंप्लेन करने लगते हैं और वो क्या करते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं। उस सिचुएशन के समय में वो प्रभु से कंप्लेन करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रभु से कंप्लेन नहीं करना है, उसका सामना करो, आप धैर्य रखो।
जब आप ऐसा करेंगे सच में प्रभु आपका जीवन को क्या करेगा, बदलेगा। जैसे देख सकते हैं खासकर मैं यूसुफ के जीवन का एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। यूसुफ भी एक गरीब व्यक्ति था और देख सकते उसका जीवन में क्या किया, यूसुफ भी क्या किया, उसको मारा गया, उसको बेच दिया गया, उसके पास व्यभिचार का आरोप लगाया गया। फिर भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने धैर्य बना के रखा और एक दिन प्रभु उसको क्या किया, उसको ग्रेट बनाया। उसके भाई समेत उसको क्या किए थे, बेच दिए थे। और यूसुफ के जीवन से आप देख सकते हैं यूसुफ को पता था और यूसुफ कभी कंप्लेन नहीं किया मेरे दोस्तों। और इसके बाद यूसुफ क्या बना, प्रधानमंत्री बना। इसी तरह आपको भी क्या करना है, आपको भी हर एक सिचुएशन के समय भी आपको धन्यवाद देना है। जैसे देख सकते हैं अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं, अब्राहम भी हर एक परिस्थितियों में क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज आपको और मुझे भी उस सिचुएशन का सामना करना, हर एक परिस्थिति में आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है। जैसे देख सकते कि यूसुफ जब उसके पास दुख आया उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। आज आपको और मुझे भी क्या करना है, परमेश्वर को दुख के समय में क्या करना है, धन्यवाद देना है। जब आप बीमारी में होते हैं उस समय भी आप प्रभु से प्रार्थना करिए। जैसे एक चार्जर को क्या है, एक फोन के लिए क्या करना पड़ता है, चार्जर की आवश्यकता होती है, पिन की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता है, इसके बाद चार्ज होता है। इसी तरह आपको भी प्रभु से जब आपका अच्छा संबंध होगा तो सच में आप भी उस चार्जर के समान हो जाएंगे जो फोन को चार्ज करता है और इसके बाद फुल चार्ज हो जाता है। इसी तरह जब आप प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे, तो आप भी एक क्या हो जाएंगे, प्रभु वो सुनता है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या ना चाहिए। सच में जब आप ऐसा करेंगे प्रभु आपका जीवन को क्या करेगा, बदल देगा। लेकिन आज क्या करते हैं, लोगों के पास क्या है, अभी प्रार्थना की और अभी उत्तर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रभु हमसे कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। हाँ, प्रभु देता है, कभी कभी जल्दी प्रार्थना को उत्तर मिलता है और कभी कभी लेट मिलता है, लेकिन आपको उस समय भी क्या करना है, धन्यवाद देना है। जैसे हमने सीखा, मैंने 3 चीज को बताया। पहला, सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो। ये 3 चीज आपको क्या करना, अपना जीवन में क्या करना है, लागू करना है। सच में पहला सिखाया, धन्यवाद दो। आप जब सुबह उठते हैं प्रभु को पहला स्थान दीजिए, पहला प्रायोरिटी दीजिए। जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे आपका दिन में हर एक काम सफल हो जाएगा। सच में प्रभु का एंजल आपको प्रोटेक्ट करेगा, प्रभु का एंजल वो आपको एक सही रास्ता दिखाएगा, एक सही मार्ग दिखाएगा। दूसरा मैंने सिखाया था, निरंतर प्रार्थना करो, वही सिखाया। आप उठने से जब आप उठते हैं आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद एक सही स्थान जहाँ पर शोर गोल हल्ला ना, वहाँ प्रभु से क्या करिए, आप प्रार्थना करेंगे। सच में जब आप ऐसा करेंगे, सच में धीरे धीरे आपको जीवन में परिवर्तन दिखेगा, आप हर एक मनुष्य से अलग दिखेंगे और आपको दुख के समय भी आपको क्या करना है, हर एक परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना। जब आपके पास दुख आता है उस समय क्या करना है, आपको डाउट नहीं करना है, आपको संदेह नहीं करना है, आपको भागना नहीं है, आपको कंप्लेन नहीं करना है। दुख के समय भी आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा होने वैसे ही आप कर। जैसे देख सकते हैं दाऊद के जीवन में भी क्या हुआ, दिक्कतें आया, मुसीबतें आया, उन्होंने भी क्या किया है, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने बोला कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। आज इसी तरह आपको और मुझे भी क्या करना, दुख के समय हर एक परिस्थिति में, जैसे दाऊद बोला कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा, उसके मुंह से यही शब्द निकला है। आज आपको और मुझे भी एक दाऊद के समान बनना है। जैसे दाऊद बोला कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा, आज आपको और मुझे भी शुरू से अंत तक, अगर हमने मसीह दौड़ को स्टार्ट किया है तो हमें अंत तक हमें पहुंचना। जैसे देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, एक रेस में आप देखेंगे और उस रेस में बहुत से लोग दौड़ते हैं लेकिन अंत फिनिश तक
बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर कुछ लोग रास्ते में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं और कुछ ही लोग वहाँ उस रास्ते को फिनिश करते हैं और वही लोग क्या होते हैं, इनाम को लेके जाते हैं, विनर होते हैं। तो हमें भी उस लाइन तक पहुँचना है। जब हमने एक मसीह जीवन को क्या स्टार्ट किया है तो हमें फिनिश भी करना है और वहाँ तक कंप्लीट करना है और हर एक परिस्थितियों में क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। सच में जब ऐसा करेंगे प्रभु हमारा जीवन को बदलेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके जीवन में बदलेगा। आप विश्वास करिए, सच में जब आप प्रभु से आप डाउट नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे, प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे, एक दिन आप भी एक हरे के समान बन जाएंगे। और हरा हमें क्या सही दिखाता है, एक सही सिग्नल दिखाता है। रेड कलर खतरा दिखाता है, जहाँ पर समस्या होता है वहाँ पर इसलिए रोड में सिग्नल रहता है कि आप वहाँ पर रुक जाइए, इसलिए दिखाता है। मेरे दोस्तों, आप भी प्रभु के वचनों पर विश्वास करो और अपना जीवन को बदलो कि प्रभु आज से मैं अपना जीवन को बदलना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके करीब आना चाहता हूँ, मन फिराना चाहता हूँ, पश्चाताप करना चाहता हूँ, प्रभु आपके सल्वेशन को चखना चाहता हूँ। सच में परमेश्वर आपको बदलेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन को बदलेगा जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की।